जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट पर। आपके लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, इससे पहले की वीडियो हमारी ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, यह ज्योग्राफी की 14वीं क्लास है। इससे पहले की 13 क्लास हो चुकी हैं, उन्हें हमारी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। जैसे कि आज की वीडियो का पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, ऐसा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मलका जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक मध्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है। तो दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति कौन से देश के निकट पाई जाती है, यह बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, घाना। यह घाना देश के सर्वाधिक निकट पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इन नदियों में से कौन सी तेल नदी के नाम से जाना जाता है, राइन, सीन, टेम्स, नाइजर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राइन। राइन नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट कर लें। यह अधिकतर एग्जामों में पूछा जाएगा। यह पूछ लिया जाएगा तेल नदी के नाम से किसे जाना जाता है, या तेल नदी किसको कहा जाता है। तो यह कहा जाता है राइन नदी को। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है। तो दोस्तों, कोयला ढोने वाली नदी किस नदी को कहा जाता है, टेम्स को, सीन को, राइन को या नाइजर को। तो दोस्तों, यह कहा जाता है राइन को। राइन को ही कहा जाता है। और दोस्तों, राइन को ही तेल नदी कहा जाता है। और दोस्तों, कोयला ढोने वाली नदी भी राइन को कहा जाता है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसे भी नोट कर लें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। तो दोस्तों, रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नीपर। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी नीपर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों, विश्व की अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसके ऑप्शन नंबर में दे रखा है नील, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है मिसिसिपी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है अमेजन, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है महापुत्र। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी को कहा जाता है। अपवाहन क्षेत्रों की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी नील नदी को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, यह बताना है। अमेजन, लीना, कांगो या आमूर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजन नदी सबसे लंबी नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। तो दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी बड़ी नदी कौन सी है, नील, अमेजन, गंगा, मिसिसिपी। तो दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी मिसिसिपी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, कोयला नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, यह बताना है। तो यह जाना जाता है रोन को। यूरोप में कोयला नदी के नाम से रोन नदी को जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है।
तो दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी। सिंधु नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है प्रगामी तरंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो दोस्तों प्रगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है, यह बताना है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वार-भाटा की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है ज्वार-भाटे को उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो दोस्तों किसने प्रगामी तरंग सिद्धांत दिया है ज्वार-भाटे को, यह बताना है। तो इनमें से कौन से भूगोलवेत्ता हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविस, यह डेविस ने बताया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर नीली एवं सफ़ेद नील से संगम पर स्थित है? तो दोस्तों कौन सा शहर नीली एवं सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है, यह बताना है कौन सा शहर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंकारा शहर नीली एवं सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर अंकारा हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है, यह बताना है। तो यह है दोस्तों ओडर नदी के तट पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? दोस्तों सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिस शहर से होकर सीन नदी बहती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरिस स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है नर्मदा और तापी प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों नर्मदा और तापी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं, यह बताना है। तो यह करती हैं दोस्तों पक्षीपद डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं दोस्तों आइसोकाइमन रेखा कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यह कहते हैं आइसोहेल कहते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक भू अपशिष्ट देश है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से एक भू अपशिष्ट देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चिली देश एक भू अपशिष्ट देश है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र को प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है IP 100 मीटर को किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है
आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण है? तो दोस्तों वायु में आपेक्षिक आर्द्रता मापने हेतु प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी होएगा दोस्तों पेंटोग्राफ से वायु आर्द्रता मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों सवाना घास भूमियाँ कहाँ पाई जाती हैं यह बताना है। मध्य एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी मध्य अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में। तो यह पाई जाती हैं मध्य एशिया में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? तो दोस्तों सामान्यतः विश्व को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों, यह किया जाता है 11 में। 11 सामान्यतः प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? तो दोस्तों आलस्य का प्रदेश किस प्राकृतिक प्रदेश को कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है विषुवतीय प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों कांगो घाटी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों यह पाई जाती है मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कांगी घाटी प्रदेशों में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो दोस्तों विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा कब होती है यह बताना है। गर्मियों में, जाड़ों में, कभी नहीं, सालों भर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जाड़ों में। विषुवतीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है सैलबा वन कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों सैलबा वन कहाँ मिलते हैं यह बताना है। विषुवतीय प्रदेश में, टैगा प्रदेश में, मानसूनी प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर विषुवतीय प्रदेश में हो जाएगा। विषुवतीय प्रदेश में सैलबा वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जैसे कि अगला प्रश्न है विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों विषुवतीय प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है वृद्धिशील प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जैसे कि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश फलों तथा शराब निर्माण के लिए विश्व विख्यात है? तो दोस्तों कौन सा प्राकृतिक जलवायु प्रदेश फलों और शराब के निर्माण के लिए विश्व विख्यात है? तो यह है दोस्तों मानसूनी प्रदेश में शराब और फलों का निर्माण सर्वाधिक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों वीडियो पर एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।